भारतीय प्राचीन ग्रंथ वेद संहिता ऋग्वेद की पुस्तक और उसका 8वां मंडल और 54 अध्याय और 7 पद में लिखा हुआ है, संति ही अर्ये आशीषः इंद्रे आयु जनानाम। मतलब इसका अर्थ इस प्रकार से है कि संति ही अर्ये आशीषः, सज्जन पर सदा परमात्मा की आशीष होती है। जो सज्जन लोग होते हैं, जो जेंटलमैन हैं, जो राइचस पीपुल हैं, जो गॉडली पीपुल हैं, उन पर सदा हमेशा परमात्मा की आशीष, उसकी दया दृष्टि, उसकी कृपा सदैव होती है। और लिखा इंद्रे आयु जनानाम, और मनुष्य की आयु जो है वो परमात्मा पर ही निर्भर करती है। तो गाइस, आज का वीडियो जो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो दुष्ट दुर्जन अत्याचारी और सज्जन के बारे में जानना चाहते हैं, वो मैं अलग अलग पवित्र शास्त्र से, पवित्र ग्रंथ से मैं बताऊंगा। तो गाइस, जब सज्जन पे लिखा है सदा परमात्मा की आशीष होती है, और दुष्ट दुर्जन जो होता है, जो अत्याचारी लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उन पर परमात्मा की आशीष नहीं होती है। वो हमेशा उस परमात्मा से श्राप को कमाते हैं। आशीष की जगह श्राप और कृपा की जगह क्रोध को वो हासिल करते हैं। लिखा है कि धर्मियों की जड़ें सदा हरी भरी होती है। नीति वचन की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे 12 अध्याय उसके 12 पद में, तो लिखा है राइचस आर ऑलवेज वेल रूटेड। धर्मियों की जो जड़ें होती है सदैव हरी भरी होती है, बट जो विकेड लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो समूल नष्ट हो जाता है। आपने देखा कई बार दुष्ट लोग भी फलते फूलते हैं, वो कुछ समय तक दिखते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसको ढूंढेंगे दुष्ट दुर्जन दुराचारी को तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका समूल नष्ट हो जाता है। वो पूरी रीति से पृथ्वी से नामो निशान मिट जाता है। लेकिन जो धर्मी लोग होते हैं, जो राइचस पीपुल होते हैं, जो गॉडली पीपुल होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, वे इस पृथ्वी पर अधिकार रखते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। वो इस पृथ्वी पर सदैव जीवित रहते हैं और उनकी जो जड़ें हैं वो हरी भरी रहती है, उसका वंश सदा बना रहता है। तो गाइस, आज मैं आपको नीति वचन की पुस्तक और 28 अध्याय और उसके 28 पद से बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में देश में चुनाव है, और ये जो पद है ये कुछ उससे संबंधित है। ये पद जो है अपने राष्ट्र से संबंधित है, देश से संबंधित है, नेताओं से संबंधित पद है। नीति वचन की पुस्तक प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, वर्ड 28, चैप्टर 28, वर्ड भी 28 है, 28। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि व्हेन विकेड लीडर्स राइज टू पावर, व्हेन विकेड लीडर्स राइज टू पावर, जब दुष्ट नेता सत्ता में आते हैं तो क्या होता है? गुड पीपुल और गॉडली पीपुल और जेंटलमैन और राइचस पीपुल गो इनटू हाइडिंग। तो जो सही लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, जो ईमानदार लोग होते हैं, ऑनेस्ट लोग होते हैं, ऑनेस्ट लोग होते हैं, वो छुप जाते हैं। क्यों छुप जाते हैं? क्योंकि दुष्ट लोग जब सत्ता में आते हैं तो अच्छे लोग, सच्चे लोग, सही लोग वो छुप जाते हैं, उनको छुपना पड़ता है। वो डरते हैं कि कहीं हम दुष्ट के शिकार ना हो जाए, कहीं ये दुष्ट लोग हमारा अहेर ना कर ले, कहीं वो हमें अपने जाल में फंसा न दे, फांस न ले। तो ये पवित्र शास्त्र की बातें हैं जो लिखा है कि जब दुष्ट लोग सत्ता में आते हैं तो अच्छे लोग, सच्चे लोग छिप जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। ठीक है। और इसके विपरीत जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं, सत्ता में आते हैं, तो बड़ा जय जयकार होता है, तो बड़ा ही मनोहर होता है, लोगों के बीच में शोभनीय होता है। जगत में, पूरे प्रदेश में, देश में बड़ा शोभा की बात होती है, बहुत ही गरिमा की, महिमा की बात होती है जब धर्मी लोग विजयी होते हैं, सत्ता में आते हैं। तो गाइस, ये हम और आप कैसे तय करेंगे कि दुष्ट कौन है, या दुष्टता से भरे हुए दुष्ट मानसिकता के नेता कौन है, और सच्चे और अच्छे ईमानदार और धर्मी कौन है, नेता कौन है? तो गाइस, कुछ बातों को